नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि आपको छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और वैसा ही हुआ। आज हम इसी पद के बारे में बात करेंगे। साथ ही जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि जो सीजी सब इंस्पेक्टर भर्ती है वो कौन से महीने में होने वाली है, इस पर आईजी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है इस भर्ती से संबंधित। और साथ ही साथ वन रक्षक भर्ती और साथ ही साथ आज जो सीजीपीएससी ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का जो एग्ज़ाम दिया था उसके हम छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न पत्र हैं हम वो देखेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप सभी के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो चाहे पटवारी हो या आरआई हो या बहुत सारे एग्ज़ाम जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उन प्रश्नों को आप देखें। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि वन रक्षक भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये स्टार्ट हो चुका है। तो आप आज से 12/12/2021 से 30/12/2021 तक फॉर्म भरिएगा। और इस फॉर्म का जो भी फॉर्मेट है यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में समझा दिया गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए सीजीपीएससी व्यापम हब ऐसा करके टेलीग्राम में जाके सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज्वाइन हो जाइए। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से पद है जो पहली बार छत्तीसगढ़ में जिसकी भर्ती होने वाली है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि पुलिस विभाग में जैसा कि हमारे जो नए डीजीपी आए हैं उन्हें अशोक जुनेजा सर जी, वो बहुत ही तत्पर है पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए, और उसी के तहत जो है वो कार्य कर रहे हैं और उसी के तहत वो कार्य किया जा रहा है और बहुत जल्द उनका कार्य परिणाम में बदलने वाला है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि साइबर अपराध बढ़ रहे हैं पर सेटअप में इंस्पेक्टर पद नहीं, ऐसा ही प्रमोशन फंसा। इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत करने राज्य शासन को भेजा गया प्रस्ताव। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि साइबर अपराध की जांच के लिए पुलिस मुख्यालय में थाना व लैब खोलने के बाद 5 रेंज में थाने में जो शुरू करने का ऐलान हो चुका है, लेकिन प्रदेश में साइबर कैडर के एक भी इंस्पेक्टर नहीं है। 10 साल पहले की भर्ती 3 एसआई है जो प्रमोशन की राह देख रहे हैं। उन्हें प्रमोट करने के लिए इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत करने शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। संविदा में भी स्टाफ की भर्ती करने की तैयारी है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिल गई है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि साइबर कैडर के एक भी इंस्पेक्टर प्रदेश में नहीं है। 10 साल 2010 में साइबर कैडर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई थी। इस दौरान आगे के पदों पर प्रमोशन के लिए सेटअप ही नहीं बनाया गया, इसलिए प्रमोशन नहीं हो पाया। साइबर कैडर के साथ साथ कंप्यूटर कैडर पर भी भर्ती की गई थी, और इसके अंतर्गत पुलिस के शामिल एसआई सब अब इंस्पेक्टर जो हो चुके हैं, इसमें से एक को ही राज्य के साइबर थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इंस्पेक्टर के पद की मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है, वहीं भविष्य की जरूरतों का ध्यान में रखकर तकनीकी व मानव संसाधनों के लिए बजट में भी प्रस्ताव भेजा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप लोगों ने देखा कि सब इंस्पेक्टर जो 2010 में भर्तियां हुई थी, अब फिर से वो जो है वो भर्तियां होंगी। साथ में वो जो 2010 में भर्तियां हुई थी उसमें प्रमोशन होगा तो वो पद खाली होगा, और उसके बाद जो है ये भी इन पदों पर जो भर्ती होने वाली है। तो आप सभी इसके लिए रेडी रहिए। जैसा मैंने आप सभी को कहा है कि ऐसे ऐसे पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी कि आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। सही बात, बहुत सारे लोग जो बोल रहे थे कि जैसे कि रेंजर के पदों से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि सर ये कब आएगा और कब आएगा दोबारा, अभी 211 पदों पर निकला। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वन विभाग में 131 डिप्टी रेंजरों का प्रमोशन होगा और 131 डिप्टी रेंजर प्रमोट होंगे तो वो पद खाली होगा। तो आशंका बताई जा सकती है कि भाई फिर से ये पद आ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, निराश मत होइए जिनका पेपर इस बार अच्छा नहीं गया है। बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप फिर से तैयारी करिएगा, पद आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि जनवरी में इसका जो एग्ज़ाम है, बोलना चाहिए जनवरी में जो इसका फिजिकल का मतलब होता है, आपको सबसे पहले क्या देखा जाएगा, आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका जो चेस्ट है वो देखा जाएगा, और उसके बाद आपका जो नी है मतलब घुटना है वो देखा जाएगा,
फ्लैट फुट देखा जाएगा कि है कि नहीं, इस प्रकार से आपको देखा जाएगा। और वहाँ पे से पास होने के बाद फिर आपका क्या हो जाता है, लिखित परीक्षा होगी। तो पहला जो चरण है सिर्फ आपका जो बोलना चाहिए फिजिकल, तो वो जो होगा जनवरी में होगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो बस्तर बटालियन फाइटर बोलना चाहिए उसके 2100 पदों के लिए 53,700 ने आवेदन किया है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यह बताया गया है कि आईजी ने बताया कि 15 जनवरी 2022 से अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट शुरू होगा, इसके पश्चात लिखित परीक्षा ली जाएगी। तो भाई देखिए, दोनों का जो सीजी सब इंस्पेक्टर है और बस्तर बटालियन, दोनों का जो भर्ती है वो लगभग एक साथ होगा। तो भाई एक साथ जब होगा ना, तो दोनों का जो बोलना चाहिए टाइम टेबल है वो भी आपको फिर से, मैं आप सभी को बता चुका हूँ, फिर से संशोधित जो है टाइम टेबल आएगा और वो दिसंबर में आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आप अच्छे से करिए, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका तैयारी। तो मैंने जैसा कि कहा था कि जनवरी में इसका पूरा चांस है। और बिजली विभाग के बारे में मैंने यही कहा हूँ कि भाई जनवरी में इसका जो डेट है वो संभावित है, क्योंकि बहुत सारा जो बोलना चाहिए क्लैश या डेट वो नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश है कि आप सभी जो है अपने अपने विभाग का समन्वय स्थापित कर एग्ज़ाम ले और कोई भी भर्ती किसी से क्लैश नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी देखेंगे कि जनवरी से पूरी की पूरी चीज़ें एकदम फास्ट गति से तैयार होगी, क्योंकि देखिए दिसंबर में तो आपके एग्ज़ाम हो ही रहे कंटिन्यू, और जनवरी में भी आपके कंटिन्यू जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम है पूरे के पूरे आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आप सभी अपनी तैयारी को एकजुटता की ओर ले जाइए। साथ में ग्रामीण विकास विभाग से एडीओ की पदों पर जो भर्ती से संबंधित सवाल पूछ रहे थे उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। साथ में जो ग्रामीण विस्तार अधिकारी है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। साथ में पशु चिकित्सा अधिकारी के बारे में भी मैं आपको तीनों के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप सभी चिंता मत करिए, बस आप अपनी तैयारी करिएगा। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही साथ कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कल का वीडियो। साथ में अब हम बात करते हैं कि जो आज सीजीपीएससी ने जो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के एग्ज़ाम लिए थे उसके प्रश्न पत्र हम एक बार देख लेते हैं। तो जल्दी से चलिए हम प्रश्न पत्र देख लेते हैं। तो ये जो है प्रश्न पत्र आपका सीजीपीएससी एडीपीओ का है, और चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से नए प्रश्न हैं। तो सबसे नया प्रश्न है ये बिजौरा पहाड़। बिजौरा पहाड़ कहाँ है? ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखा जाए तो अगर आपने छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की एलन वर्मा सर की बुक पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन गए होंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है छुरी उदयपुर पहाड़ियों में। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी में, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा इसका पूरा डिटेल। इसके साथ ही हम बात करते हैं आगे, रिहन नदी का उद्गम स्थल। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये नदी से है, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ज़रूर है और ये सभी से बनना चाहिए। रिहन नदी कहाँ से निकलती है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? ये बहुत ही फेमस नाम है और मुख्यमंत्री जी ने भी इनका नाम लिया था। सोना खान, जो कि 10 दिसंबर को इनको जो है रायपुर के जयस्तंभ चौक में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये बहुत ही फेमस है और आप सभी से ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक है और बनना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, और इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्नों के पूरे सही आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग जो है वो किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और ये जो है आपके कोई भी ऑथेंटिक बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वहाँ से दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिवस पूर्व दी जाती है? तो ये भी बहुत ही बेसिक है कि भाई अगर आपात बैठक बुलानी है तो ग्राम पंचायत कितने बोलना चाहिए दिन पहले आपको बोलना चाहिए अधिसूचना करेगी या बोलना चाहिए सूचना करेगी। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद है, 12वें वित्त आयोग ने अपने प्रकाशित रिपोर्ट में शहरी प्रशासन के अधीन शहरी परिवारों की 3 प्रमुख 6 अनुक्रमणिका को बताया है। निम्नांकित में 6 अनुक्रमणिका में कौन नहीं है? जल आपूर्ति, जल निकास, स्वच्छता और शिक्षा।
ये जो क्वेश्चन है ये नया क्वेश्चन है और देखिए ये अगर आप लोगों ने 12वें वित्त आयोग के बारे में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन इजी गोइंग है जो बनेगा। 12वें वित्त आयोग के बारे में हमेशा जो है अर्थशास्त्र में भी क्वेश्चन आते हैं कि इसके 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है या उसके लिए जो समिति गठित हुई थी उसके प्रमुख कौन है, इस प्रकार के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अबुझमाड़ियों का कक्सार देवी देवताओं का नृत्य है, मुरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य जात्रा परक होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें आपको जो जनजाति। इसके बाद अगर हम बात करें कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपको छत्तीसगढ़ की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वहाँ से आपको आराम से, जो वैष्णव सर की बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो जनजाति की जितने भी नए क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बनेंगे। अब अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा उत्पादन कहाँ का पाया जाता है। तो सर्वाधिक तांबा उत्पादन कहाँ जाया जाता है ये आप सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये खनिज से संबंधित है और खनिज से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि खनिज से हमेशा बार बार क्वेश्चन आते ही है। तो आप जरूर इसको खनिज वाला पार्ट है कौन से जिले में कहाँ पाए जाते हैं पक्का करके जाइएगा। अब अगला है डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये जो है आप एक पुरातात्विक स्थल आप सभी को मालूम है और ये किस जिले में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। ये मैं आप सभी को फिर से बोल रहा हूँ एल.एन. वर्मा सर की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला है इस प्रकार के क्वेश्चन आप आजकल ट्रेंड बन गया है CGPSC का कि एक साइड वो जो है छत्तीसगढ़ का एक बोलना चाहिए मीनिंग देता है और दूसरे साइड हिंदी में देता है। तो ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चन की एक अच्छी आदत रहती है कि अगर एक भी बनता है, एक भी अगर आपको पता है तो पूरे के पूरे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इसके बाद जो बोलना चाहिए अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न ये है कि कोलदह का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहले भी आया हुआ था। तो कोलदह का नृत्य कौन सी जनजाति से बोलना चाहिए संबंधित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हीरू की कहानी। इसके बाद अगला प्रश्न, जैसा कि साहित्यकार से मैंने हमेशा कहा है कि साहित्यकार से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिले का क्या नाम है। तो ये बहुत ही फेमस है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गन्ने की भूसी से कितने मेगावाट छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ के धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, रोपित क्षेत्र पूछ रहा है। रोपित क्षेत्र किस फसल का है। तो ये बहुत ही अभी आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है और आर्थिक सर्वेक्षण में जिन्होंने पढ़ के गए होंगे उससे ये क्वेश्चन बना ही होगा। फिर है बहुविवाह हो सकता है, पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी, ये मोनोगमी, ये जनजाति से ही है और जनजाति के नाम है ये जो उनके वर्ग है उसमें बांटा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है लेकिन वैष्णव सर की बुक में पूरा दिया हुआ है, आप अगर उससे पढ़ के गए होंगे तो ये जरूर बना होगा आपसे। फिर है क्वेश्चन सुम्मिलित करना है कि गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है, छेरछेरा कब मनाया जाता है, भोजली कब मनाया जाता है, अक्ति कब मनाया जाता है। ये पूरा है, ये जो जनजाति की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उससे जो है ये क्वेश्चन दिया है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जनजाति और उनकी लोक संस्कृति से, साहित्यकार से, खनिज से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, वन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रानी बस्तर में रानी चोरी से विरोध किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है राजा भैरम देव, जुगराज देवी, नवाबाई और सुवर्ण कुमार देवी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। फिर है अगला छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है, कौन कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कथन है ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है और फिर है ददरिया को कश्मीर गीतों का राजा कहा जाता है, इस प्रकार का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है। राजपुरी, दानपुरी, चर्रे मर्रे, रानी दाह जलप्रपात, इस प्रकार से है। फिर है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न विषयों को उनसे संबंधित जो है वो मिलाना है विधि के समक्ष, चूँकि ये ADPO का था एग्ज़ाम, तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। धार्मिक, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति निम्नांकित में से किसके पास है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। तो संसद के सदनों की अवधि से संबंधित ये अनुच्छेद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारतीय संघ
4 ग्रुप राज्यों में राज्य थे, निम्न में से कौन सा ग्रुप समूह नहीं था? 8 राज्य, ब 9 राज्य, 1 हिस्सा, इस प्रकार से ये है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? तो ये साइंस से है क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन जो उत्प्रेरक परिवर्तक से सुसज्जित है उन्हें बिना लेड का पेट्रोल प्रयोग करने से सलाह दी जाती है, क्योंकि लेड एक भारी तत्व है। लेड उत्प्रेरक की निष्क्रियता को का कारण है। लेड वाहन की दक्षता कम कर देता है। लेड पेट्रोल जलने की दर को बढ़ा देता है। इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन, लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? इसके साथ ही फास्फेट का प्रदूषक लाया जाता है। फास्फेट चट्टान द्वारा, मोटर वाहन के धुएं से, और कृषि उर्वरक और कोई भी चट्टान। फिर अगला है, निम्न में से आइसोटॉप मानव के लिए सर्वाधिक खतरनाक है। जो आइसोटॉप है मानव शरीर के लिए सर्वाधिक खतरनाक है। कौन सा आइसोटॉप? इसमें से साइंस का ही क्वेश्चन है ये भी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित नहीं है? तो आप सभी, अशोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौर्य साम्राज्य। इसके बाद है, भारत का प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष हुआ? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फिर है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की? मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर है, डंडा फौज और डंडा अखबार संबंधित है पंजाब से, बिहार से, बंगाल से। बहुत ही फेमस और बेसिक क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को फंसने की उम्मीद है। जिसको एग्जैक्टली डेट याद होगा वही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन है, देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रायपुर में कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए। अब वो 3 परगने कौन से थे? इसके बाद अगला है, किस हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में जो है वो घोषणा की है संन्यास की? तो उसका नाम बताना है, करंट अफेयर। फिर है, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। इस प्रकार से मराठाकालीन के है। फिर है, वीर नारायण सिंह किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये मिलाना है, ये बोलना चाहिए संबंधित मंदिर है और कौन कौन से वंश ने बनाया था, जैसे देवरानी जेठानी मंदिर, मड़वा महल, खरोद मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। तो आप सभी को मालूम है कि नहीं, मड़वा महल तो जो है फणिनाग वंश से संबंधित है। इस प्रकार से आपको मिलाना है और फिर नीचे जो है उसमें आपको मिलाना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, यूसेन बोल्ट जो है के नाम पर कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक है? इसके बाद है, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरभाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? करंट अफेयर। अब जितने भी है करंट अफेयर है। फिर है, जो ओलंपिक है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एथेंस 2004, रियो 2012, अटलांटा 1992, सिडनी 2000। तो आपको सम्मिलित करना है कि सही कौन सा है, कि इस वर्ष में किस जगह में जो है वो सही है कि नहीं। फिर है, दाऊ मंदराजी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पूरे क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन हो चुके हैं 50 प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये जो पूरा 50 क्वेश्चन का सीरीज़ है वो आपको अच्छा लगा होगा। अब इतना ही। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।